आप पासमानदा के नाम पे, आप शिया के नाम पे, आप सुन्नी के नाम पे, आप वहाबी के नाम पे, आप अहमदिया के नाम पे, आप बरेलवी के नाम पे हमारे मुसलमानों को ना बांटें। और ये बीजेपी बांट रही है, 14% का कत्ल करना चाहते हो, तो वो एक सराहनीय काम है। महिलाओं के साथ रेप करवाया, महिलाओं के साथ बलात्कार करवाया, और आपके 123 जो है साधु संन्यासों पे केस है। आपके केदारनाथ मंदिर से 400 केजी सोना गायब हुआ। आप दिखा रहे हो 6737 जातियां हैं और 256 भाषा भाषी हम लोग बोलने वाले हैं। आज दलित शोषित मुसलमान अपने हक के लिए सामाजिक सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, जिसको 1989 में हमारे ही लीगल एडवाइज़र जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जी उठाए थे, लेकिन वो दबा दिया गया था। और उसमें जो है उसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल कास्ट को रखा गया था। इसमें कहा कि हमारे जो मुसलमान जो वंचित हैं और उनको बांटा जा रहा है। तो मैंने कहा कि मेरे भाई, आप सभी मुसलमानों के हक की बात करें, मुसलमानों को बांटे नहीं। आप पासमानदा के नाम पे, आप शिया के नाम पे, आप सुन्नी के नाम पे, आप वहाबी के नाम पे, आप अहमदिया के नाम पे, आप बरेलवी के नाम पे हमारे मुसलमानों को ना बांटें। हम सब मुसलमान हैं। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, जिसने अल्लाहु अकबर कहा, वो मुसलमान है। लेकिन आज बांटा जा रहा है और ये बीजेपी बांट रही है। ये हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी कह रहे हैं कि हम जो है पासमानदा को सीट देंगे, पासमानदा को हम प्यार करेंगे। पासमानदा कौन है जी? कौन? तो अति पिछड़ा मुसलमान। तो मुसलमानों को आप दरार कर करके जो 16% 17% मुसलमान हैं, 2% अपने हक में लेकर के बाकी 14% का कत्ल करना चाहते हो। ये नहीं होगा। हम मुसलमान, तमाम मुसलमान एक हैं और एक रहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार भाषा चाहे जो भी हो, आप बिहारी को बिहारी का भी लैंग्वेज पे बात करते हैं, लेकिन उनका जो काम करने का जो स्टाइल है, जो काम वो कर रहे हैं, जो जनगणना कराया, जिन्होंने स्वर्ण को भी आरक्षण दिया, तो वो एक सराहनीय काम है। उसको हम अच्छे काम दिया दुआ साहब एजुकेशन के ऊपर, आपने सुना नहीं होगा, बहुत अपशब्द टिप्पणी करी है, उसी के बारे में नहीं, आप सब टिप में उसमें आपको मैं बता दूं कि उसमें वहाँ जो है महिलाओं को, औरतों को, लड़कियों को 50% जो है शिक्षा में जगह दिया कि हम उन सबको नौकरी देंगे। उसमें जो स्वर्ण लोग हैं, जो बीजेपी समर्थित लोग हैं, उनको प्रवोक कर करके उनके काम को रोकना चाहते हैं। उनके जो बिहार के अंदर जो एक आवाज़ देना चाहते हैं, जो आवाज़ पूरे भारत का बन रहा है, उसको दबाने की कोशिश किए जा रहे हैं। तो आप किसी को गुस्सा दिलाओगे तो कुछ थोड़ा बहुत अपशब्द आ जाते हैं, लेकिन उनकी मंशा जो है नफरत का नहीं है, उनकी मंशा तोड़ने का नहीं है। उनकी मंशा है कि भारत के अंदर जनगणना हो, भारत के अंदर 50% महिलाओं की जो आबादी है उनका हक अधिकार मिले। आप महिलाओं का बिल पास कर करके 23% जो है आप अधिकार दे रहे हैं और कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होगा 2029 में। आप 10 साल शासन करोगे और उसके बाद महिलाओं को लॉलीपॉप देना चाहते हो। जैसे 3 तलाक में उत्तर प्रदेश में आपने लॉलीपॉप देकर के महिलाओं के साथ रेप करवाया, महिलाओं के साथ बलात्कार करवाया, और आपके 123 जो है साधु संन्यासों पे केस है, आपने उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? तो आप इस तरह से नफरत दे करके हम आपको बांटने की बात ना करें प्लीज। हमारे जो है नहीं, नीतीश कुमार जी ने जो भी काम किया है अच्छा कर रहे हैं। उनको जो है इनके जो पेड मीडिया हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, जो देश के हित में और ये जो सरकार के जो गोद में बैठे हैं, वो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये साजिश चल रहा है और उस साजिश से हमें आपको समझना होगा। पेड मीडिया किसको पेड मीडिया? जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो आज 22 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चार्टर प्लेन से जो है तेल अबीब जो है इजराइल जा कर करके और 5 स्टार होटल में रह रहे हैं और उनको मौका नहीं मिल रहा है कि वो मणिपुर में 6 महीना से जल रहा है, हरियाणा और बाकी राज्यों में इतने सारे हंगामा हो रहे हैं, आपका केरला में जो है आपको दंगा करवाया जा रहा है। आप कोई भी मीडिया देखा रही है क्या? आपका मीडिया आपके जो है आपके बीच में से आपके केदारनाथ मंदिर से 400 केजी सोना गायब हुआ। आप दिखा रहे हो क्या? आपके लोग जो है 100 करोड़ सूरत के व्यापारी लेके भाग गया, आपके 32 करोड़ जो है लेकर के अफुर हो गए। अमेरिका और जो है ब्रिटेन पेपर में छपता है, लेकिन आप एक लाइन नहीं बोल रहे हैं। तो आप नफरत नहीं दे रहे,
और कह रहे हैं कि मैं सभी देश का, पूरे भारत का नागरिक हूँ। आप पूजा पाठ नफरत की बात करें। जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो सभी समुदाय का होता है और सभी समुदाय का होता है, तो उनको इज्जत करना चाहिए। 6,737 जातियां हैं और 256 भाषा भाषी हम लोग बोलने वाले हैं। हिंदी हो या अंग्रेजी या मराठा या तेलुगु बोले, हम हैं हिंदुस्तानी, हम हैं भारत। लेकिन आज कहते हैं जय हिंद नहीं बोलो, आप भारत बोलो, राम जी बोलो। क्यों भैया? यहाँ पे जब सेकुलर है, सबका अधिकार है, समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक ये समानता का अधिकार है। 19 और 21 हमारे बोलने की अभिव्यक्ति है, लेकिन आप बोलने नहीं देते। आप हमारे बोलने से रोक रही है सरकार, रोक रही है। तो क्यों आप जेल सबको ठूस रहे हो? आप जो है ईडी और इनकम टैक्स को आपने टूल बना रखा है। आप जो है हमारे नौजवानों को, हमारे जो है सोशल मीडिया को आप पकड़ रहे हो, सामाजिक कार्यकर्ता को पकड़ रहे हो, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्टों को पे आपने अंकुश लगा रखा है। तो आप ये कहाँ कह रहे हैं कि नहीं बोल रहे? अपना काम ना करे। क्या कर रहे हैं? ये कर तो रहे हैं ना। मैं कह तो रहा हूँ कि सरकार काम कर रही है, बेरोजगार कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है। आपका जो है जो सिलेंडर आपको 300 में मिलना चाहिए था, 1200 में मिल रहा है। आपको 2 करोड़ रोजगार में आपको जो है 10 साल में 20 करोड़ हो जाता, वो 20 करोड़ में 20 रोजगार दिया है। यही तो दिया है। 500 रुपए सिलेंडर कर दिया है अदर राज्यों। कहाँ कर दिया? कर्नाटक में और कई राज्यों में, वहाँ पे जहाँ पे चुनाव, सुनिए ये आप मुझसे बताइए जनरल साहब, ये राजस्थान में किया और अनाउंसमेंट किया, चुनाव अभी लेना है, चुनाव में हारेंगे फिर वही 1200 हो जाएगा। तो आप जो है बढ़ाओगे, घटाओगे, करोड़ों अरबों रुपया लूट लोगे। अरबों रुपया लूटने के बाद आप जो है 1 रुपया का सिक्का दे करके आप झुनझुना बजाना चाहते हो। आप हमें लॉलीपॉप दे रहे हो। जैसे हमारे हमास में हमारे बच्चे मर गए, हमारे वहाँ बच्चे मर रहे हैं, और आप जो है वहाँ पे चॉकलेट और दवाई भेज रहे हो। वहाँ पे खाना चाहिए, वहाँ पे पानी चाहिए, और आप चॉकलेट और दवाई दे रहे हो। तो यही आप झुनझुना लेना चाहते हो और कहते हो कि सरकार दे रही है। क्या दे रही है? क्या आपको रोजगार मिल गया? अगर आपको रोजगार मिला तो नहीं, घायल व्यक्ति क्या कोई घायल है तो उसको दवाई ना दी जाएगी? तो उनमें दवाइयाँ दी। घायल तो वहाँ पे जो है जो बेहोश हो रहे हैं उनको पास दवाई, उनको वो दवाई जेनेटिक दवाइयाँ भेज रहे हो 1-2 रुपया वाला। और जो मर गया, अरे मेरे मरा हुआ घोड़ा घास खाता है। जो 6000 बच्चे मर गए उसको आप चॉकलेट और दवाई से जिंदा करोगे? मर गया उसको जिंदा करोगे आप? क्या मरे हुए को घोड़ा घास खिलाता है? आप वो मरे हुए को आप करो दवाई दे दिया, चॉकलेट दे दिया। मुझे भूख लगी है और आप जो है कहोगे हम 1 साल बाद देंगे खाना। पहली बार पासमानदा मुस्लिमों की बात की जब से देश आजाद हुआ तब से। ये बीजेपी की साजिश है। हमारे मुसलमानों में फूट डालना चाहते हैं, और जो मुसलमान जैसन है, जो एजेंट है, वही पासमानदा की बात करता है। हक अधिकार नहीं मिला उनकी बात करना। क्या हक अधिकार है? तो हर मुसलमान का अधिकार बनता है। जो नीचे है, गरीब है, उन तमाम लोगों को अधिकार। लेकिन आप जो है, गरीब कौन है? आप मुझे बांटो मत, हम नहीं बांटते। हमारे बगल में ये जो है मरकज है, यहाँ कहा जाता है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, जिसने अल्लाह अकबर कह दिया, वो मुसलमान है, उसको बांटो मत। लेकिन मुसलमानों में जो नेता जयचंद है, जो एजेंट है, वो बांट करके अपना हिस्सा ले करके अपना रसगुल्ला खाना चाहते हैं। बाकी सब मरो, तुम्हारा कम्युनिटी मरता है, मरो। तो यही काम जयचंद ने मुगलों के वक्त में किया, अंग्रेजों के वक्त में किया, और यही काम आज भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पासमानदा के बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन मैं उसका विरोध करता हूं कि मुसलमानों को मत तोड़ो। मुसलमान हम सब एक हैं, हम एका के साथ हम मुसलमान अपने हक और हकूक के लिए लड़ेंगे। तुम तोड़, यही सरकार तोड़ना चाहती है, लॉलीपॉप देके, कुछ फायदा दे करके। उनको आगे लाने की कोशिश में है वो। आप उनको हिस्सा भागीदारी दो ना। यही तो हम कहा कि हमारे जो है नीतीश कुमार ने कहा, क्या कहा? ये उसका जनगणना करा के कि जिसका जितना हिस्सा बनता उतना भागीदारी दो। लेकिन आज 5 राज्यों में कितने मुसलमानों को टिकट दिया, कितने MP को टिकट दिया? टिकट नहीं देंगे, मुखिया सरपंच खाना खिला देंगे, बिरयानी खिला देंगे। क्या यही हक है? और यही के लिए मुसलमान पैदा लिया है क्या? आज कहा लीडर ने कि हम दरी नहीं उठाएंगे, हम जो है पानी नहीं पिलाएंगे, हमें हक चाहिए। तो उनको अधिकार दो ना, उनका हिस्सा दो ना, जितना हिस्सा बनता। अगर 16% मुसलमान है तो 16% मुसलमानों को
टिकट दो, 16% मुसलमानों को जो है न्यायपालिका में और जो है विधानसभा में, लोकसभा में हिस्सा दो। हिस्सा नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि आपने ओबीसी को 27% आरक्षण दिया, लेकिन क्रीम लेयर में 4.1% आप भरते हैं, बाकी सब खुद खा जाते हैं। आज जो है महिलाओं को 23%, जबकि महिलाएं जो है भारत के अंदर आपको मालूम है 84.84% है, आप जो है 23% में खुश कर रहे हैं। उसमें भी आपने ओबीसी को छोड़ दिया, एससी को छोड़ दिया, एसटी को छोड़ दिया। तो आप कहीं ना कहीं आपने कहीं ये जो है नफरत करके, दलगत बना करके, ग्रुप बना करके आप हमारे बीच में, हमारे भाइयों में लड़ाने का साजिश ये सत्ता कर रही है, जो हम एक मानवाधिकार के कार्यकर्ता ये नहीं बर्दाश्त करेगी। चाहे कोई बिक जाए, चाहे मुसलमान बिक जाए, हम उसका भी विरोध करेंगे, लेकिन हम हक की बात करेंगे। अगर हक देना है तो पूरा का पूरा अधिकार चाहिए, पूरा का पूरा हिस्सा चाहिए, पूरा का पूरा भागीदारी चाहिए। और ये भागीदारी की बात करने नहीं करते और वो कहते मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो वो जो लोग हैं कि भीड़ में वो जो है बिरयानी खाना चाहते हैं, बाकी जाए भाड़ में, बाकी लोग जो है भूखे जाएं, वो ऐसे कौम से हम नफरत करते हैं। ठीक है।